दलितों के, आदिवासी को, पिछड़ों के, गरीब के, माइनॉरिटीज के, या जो लोग भी इसके पॉलिसी के खिलाफ बोलते हैं उनके ऊपर यही होगा। यह एक तरह का इशारा था कि तुम अगर ऐसा करोगे, और दलित समाज को जिस तरह से वंचित रखने का प्रयास किया गया इस देश में हजारों साल से, अगर उनको जरा सा भी उनके जुबान में हिम्मत मिलती है तो फिर उसको दबाने का प्रयास किया जाता है, इस तरह कृत करके, उसको डरा करके, उसके ऊपर हमले करके। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस विचारधारा की सरकार है वो विचारधारा फूट डालो शासन करो, वो विचारधारा दलित विरोधी, वो विचारधारा गरीब विरोधी, वो विचारधारा देश में एकता जो हमारी है और जो सामाजिक न्याय है उसके ऊपर हमले करने वाली विचारधारा है। पास्को लगा हुआ है ब्रिजभूषण पे, उसके ऊपर चार्जशीट हुआ, FIR हुआ, पकड़े नहीं जाते हैं। तो यह जो ट्रेंड है, यह जो है कि अधिनायकवादी जो कहते हैं हमारा जो मन करेगा, दादागिरी से कहते हैं हमारा जो मन करेगा हम वही करेंगे, लोकतंत्र कानून से चलेगा। शकील अहमद खान साहब है हमारे साथ। लगातार जो है वो जब से गुजरात का जो पूरा मॉडल है जो लोकतंत्र का, चाहे न्यायपालिका हो चाहे विधायिका हो, कुछ भी हो, बार बार उस पर सवाल उठते हैं और अभी जो है याचिका खारिज कर देगी। इसको कैसे देखते हैं? ये हम उस विचारधारा, जिस विचारधारा की सरकार है वो विचारधारा फूट डालो शासन करो, वो विचारधारा दलित विरोधी, वो विचारधारा गरीब विरोधी, वो विचारधारा देश में एकता जो हमारी है और जो सामाजिक न्याय है उसके ऊपर हमले करने वाली विचारधारा है। हम उस विचारधारा के ट्रेंड को समझते हैं, ऐतिहासिक ट्रेंड को हम लोगों ने समझा है। अंग्रेजों के मुखबरी ये करते थे, चाहते नहीं थे कि ब्रिटिश साम्राज्य से हम लोग को आज़ादी मिले, तो ऐसे जिन्होंने तिरंगा का विरोध किया, ऐसे लोगों को के नियति को हम लोग समझते हैं। उस नियति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और राहुल गांधी सड़कों पे हैं, हम लोग सब उनके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी हिस्टोरिकल तारीखी विरासत को याद करते हुए उसको निभाने का प्रयास। लेकिन सर जो न्यायपालिका पे जो सवाल उठ रहे हैं, कैसे सबने देखा कि राज्यसभा के जो है वो सदस्य बन गए जो चीफ जस्टिस थे, उसके बाद बार बार ये सवाल उठता है कि अब न्यायपालिका भी अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव बन के नहीं रहे। यही तो प्रश्न है। पास्को लगा हुआ है ब्रिजभूषण पे, उसके ऊपर चार्जशीट हुआ, FIR हुआ, पकड़े नहीं जाते हैं। तो यह जो ट्रेंड है, यह जो है कि अधिनायकवादी जो कहते हैं हमारा जो मन करेगा, दादागिरी से कहते हैं हमारा जो मन करेगा हम वही करेंगे, लोकतंत्र कानून से चलेगा, व्यवस्था से चलेगा, संविधान का अक्षरशः पालन करके होगा, उसके गले घोंट के नहीं होगा, विपक्ष की आवाज़ को दबा करके लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इन सब के खिलाफ है, इसलिए हम लोग उसके इस तंत्र के, उसके इस पॉलिसी के खिलाफ। एक अंतिम सवाल कि आपने सर मध्य प्रदेश में देखा कि कैसे एक बीजेपी कार्यकर्ता ने आदिवासी बच्चे के सर पर पेशाब कर दिया। दलितों के, आदिवासी को, पिछड़ों के, गरीब के, माइनॉरिटीज के, या जो लोग भी इसके पॉलिसी के खिलाफ बोलते हैं उनके ऊपर यही होगा। यह एक तरह का इशारा था कि तुम अगर ऐसा करोगे, और दलित समाज को जिस तरह से वंचित रखने का प्रयास किया गया इस देश में हजारों साल से, अगर उनको जरा सा भी उनके जुबान में हिम्मत मिलती है तो फिर उसको दबाने का प्रयास किया जाता है, इस तरह कृत करके, उसको डरा करके, उसके ऊपर हमले करके। यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है और हम सब लोगों को, जो सच्चे इंसान हैं, जो विश्वास करते हैं कानून में और इंसानियत में, उन सबको इनके खिलाफ सड़क पे आना चाहिए। चलिए, तो विधायक दल के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, इन्हीं के नेतृत्व में जो है वो पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर एक आंदोलन हुआ, पुतला दहन हुआ। किस लिए हुआ आपको पता है कि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के जो है, जो उनका जो बयान था उसको लेकर के फैसला दिया, उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। अब गुजरात हाई कोर्ट ने इस मसले पर उनकी याचिका को ही खारिज कर दिया है। तो ये पूरा मसला जो है वो चल रहा है और बार बार, क्योंकि इसी सरकार में 4 जज बाहर निकलते हैं सुप्रीम कोर्ट से और कहते हैं कि इस देश से जो है लोकतंत्र को बचा लीजिए, और जो 4 जज होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करना पड़ता है। उसके अलावा जो गोगोई साहब हैं, फैसले देने के, यानी राम मंदिर के फैसले देने के कुछ महीने बाद ही उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया जा रहा है। ये सवाल प्रमुख हैं, इसलिए ये पूछे जाएंगे। आप जनता जंक्शन देख रहे थे।